चलिए बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में। देखिए, जब भी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है पति और पत्नी के मध्य में और मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है, तो पत्नी की ओर से मेंटेनेंस की राशि आपसे मांगी जाती है। अब पतियों के द्वारा कुछ गलतियां हो जाती है जहां पर वो अपना केस स्वयं ही खराब कर लेते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वही गलतियां बताऊंगी कि अगर आपका केस मेंटेनेंस का न्यायालय में चल रहा हो तो आपके द्वारा ऐसी गलती नहीं की जानी चाहिए। देखिए, अक्सर क्या होता है, जब पत्नी आप पर झूठा आरोप लगा रही है या पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की मांग की जा रही है, तो आपको लगता है कि मुझे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना है क्योंकि पत्नी के द्वारा जो आरोप मुझ पे लगाए जा रहे हैं वो गलत है। अब ऐसी अवस्था में कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना है। लेकिन देखिए, कुछ गलतियां आपके द्वारा क्या की जाती है कि पति को लगता है मेंटेनेंस से अगर मुझे बचना है तो क्यों ना मैं कुछ समय के लिए, जब तक मेरा मामला न्यायालय में चल रहा है, मेंटेनेंस की राशि पत्नी के द्वारा मांगी जा रही है, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं नौकरी ही छोड़ देता हूं। ये सबसे बड़ी गलती आपके द्वारा होती है जब पति नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि नौकरी नहीं रहेगी तो पत्नी कहां से मेंटेनेंस की मांग करेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपके द्वारा नौकरी छोड़ दी जाती है तो उस स्थिति में भी आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। आपको न्यायालय में 3 साल की बैंक स्टेटमेंट जमा करनी पड़ती है कि आपके पास कितना पैसा है। उस आधार पर न्यायालय के द्वारा आपको अपनी पत्नी को पैसा देना पड़ेगा। साथ में नौकरी छोड़ना सही राय नहीं है, आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, दूसरी बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि आपके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उस इन्वेस्टमेंट को आपके द्वारा छिपाव किया जाता है। जब मामला न्यायालय में जाता है तो आप ये सारी चीजें वहां पर नहीं रखते हैं। आपको लगता है इस बात की जानकारी पत्नी को नहीं है, तो कोर्ट को भी इस बात की जानकारी नहीं होगी क्योंकि मालूम तो पत्नी को भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब पत्नी सबूत जुटाने लगेगी तो सारी चीजें उसको मालूम होगी और वो अगर न्यायालय में ये बात रख देती है तो वहां पर आपका केस खराब हो सकता है। तो इस तरह का बचाव बहुत सारी चीजों के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके द्वारा बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट को आपने छिपा दिया है और किसी कारणवश वो न्यायालय में पता चल जाता है, तो ऐसे में फिर आपका केस खराब हो सकता है। देखिए, अपनी संपत्ति का भी छिपाव आपको नहीं करना है। किसी भी सूरत में आपको ऐसी गलती नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पर जो मेंटेनेंस की राशि है इन सारी चीज़ों से बढ़ा दी जाती है। तो किसी भी प्रकार का कोई छिपाव आपको न्यायालय में नहीं करना है। रास्ते और भी होते हैं, आपके वकील के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। देखिए, भरण पोषण में अधिकतर जो पुरुष वर्ग है उसकी गलती क्या होती है कि जब आदेश आ जाता है तो उसको लगता है कि मैं अपनी पत्नी को नहीं दूंगा पैसे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मैं जेल भी चले जाऊं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको अपने पत्नी को अगर ऑर्डर आ गया है तो मेंटेनेंस तो आपको देना ही पड़ेगा। न तो उतना मेंटेनेंस आपका तो बढ़ेगा ही, साथ में आपको जेल भी हो सकती है क्योंकि जब नोटिस का कोर्ट के द्वारा आपके पास भेजा जाएगा कि आपको अपनी पत्नी को पैसा देना है और आप उस नोटिस को इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसी अवस्था में फिर वारंट इशू हो सकता है जिससे आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। बचाव के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस तरह की गलती आप ना करें क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कोर्ट केस आपका खराब होगा और अगर आप आगे अपील करने की सोचेंगे तो वहां पर भी आपके द्वारा अपील फिर नहीं की जा सकती है क्योंकि न्यायालय में पहले ही आप पर बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं और ऐसे में आप अपना बचाव फिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी भी सूरत में आपको नौकरी नहीं छोड़नी है, किसी भी प्रकार से आपको छिपाव नहीं करना है संपत्ति का या कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो पत्नी को जिसकी जानकारी नहीं हो। क्योंकि देखिए, ये बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं। अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो वहाँ पर फिर मेंटेनेंस की राशि बढ़ा दी जाएगी। लेकिन बचाव के बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, आप मेरे पेज पर जाकर देख सकते हैं कि मेंटेनेंस कैसे आप बचा सकते हैं। ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।